तीसरा अध्याय श्लोक 34 से अध्याय की समाप्ति तक। 17वां दिन।
Namo
सनिहायतायं प्रसादयित्वा महमीशुमीजं हिरेण पुत्रः सखेव सख्यो हमेव माता सखिता समेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गीता साधक संजीवनी तीसरा अध्याय श्लोक 34 से अध्याय की समाप्ति तक। तीसरा अध्याय श्लोक 34 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कान्तचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे जागतितौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागत्ते तौ तस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनोऽस्थिताः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनेच्छन्नपि वा श्रेयो बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा वेद्येन वैरिणाम् भूमिनावियजोर्वन्ति यथा दर्शो मलिनः यथोर्गिनाविषो गर्भः तथा तेनेदमावितम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दोषोरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि यस्यास्ते स्थानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानवान् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रदहीयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तुतः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना तहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं
एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना तहि सहस्रमाबाहो कामरूपं दुरासरम् कामरूपं दुरासरम् श्री कृष्णानुकुमारे करुणां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम कुछ कहना नहीं बनता। वो स्थिति सबको प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में अलग अलग अधिकारी बताए हैं, गीता ने भी बताया है और भागवत में बताए हैं। विशेषता से एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में साग्राग योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विदित्सया। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने 3 मार्ग बताए। योगास्त्रयो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कल्याण के लिए। वह तीनों से उस प्रभाव प्राप्ति होती है। उसने बताया कि कर्म योग तो रागियों के लिए, रागी है न, संसार में राग है, आसक्ति है, प्रियता है, उनके लिए कर्मयोग है। कर्मयोग तो कामिना, और अत्यंत विरक्त है, संसार में राग भी है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं, बिल्कुल विरक्त निर्लिप है, उनके लिए बताया ज्ञान योग। और नाति शब्दों न निर्वण्यो भक्ति योग से सिद्धेगा। ना तो संसार अत्यंत वैराग्य है, न अत्यंत राग है। ऐसे योगों के लिए भक्ति योग सिद्ध होता है। ये आधिकारिक भक्ति योग का है। ऐसा एकादश स्कंद में निर्णय किया। तो सत्संग करने वालों में प्राय 2 बात रहती है। उसमें किस लिखा पगड़ा
राग में भारी है, किसी का बैराग में भारी है, उसकी तारतम्यता रहती है, कृति ज्यादा है। परंतु सत्संग में भी रुचि होती है, पदार्थों भोगों में भी रुचि होती है, पैसों में भी, मान बढ़ाई में भी रुचि होती है। उनको वो बढ़िया नहीं समझते, विचार के द्वारा कोई प्रापणीय वस्तु हो उसे महत्व नहीं देते हैं, परंतु ये रहते हैं साधक में, शुद्धावस्था में फिर ये मिट जाते हैं, फिर कोई कमी नहीं रहती। ज्ञान योग से कृतकृत्य हो जाता है, कर्म योग से कृतकृत्य हो जाता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। ये तीन ही शक्ति है मनुष्य में, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। मानने की शक्ति तो कुटुंब में लगा दी, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, ये भाई मित्र है, ये हमारे नहीं है। तो ये मानने की शक्ति तो यहाँ लगा दी, विश्वास कर लिया, मान लिया। ये भगवान की भक्ति में लगाने की थी, भगवान में लगाने की थी, यहाँ लगा दी। और ज्ञान की भक्त शक्ति है जो पढ़ाई में अनेक विद्या, अनेक तरह की लिपियां, अनेक तरह की भाषाएं, और उसमें फिर अनेक तरह के शास्त्रों की बात, और शास्त्रों में फिर अनेक तरह की बात। शब्द शास्त्र है, शब्द शास्त्र फिर एक धन्यात्मक है, वर्णात्मक है। ये धन्यात्मक शब्द है, राम, ये वर्णात्मक है। वर्णात्मक से व्याकरण, कोश, काव्य, संपूर्ण, बाण, नाटक, इतिहास, शास्त्र और वेद, चार वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, स्मृतियां, सब वर्णात्मक आ जाती है। ध्वन्यात्मक में बाजा आ जाते सभी। एक काल का बाजा है, एक फूंक का बाजा है, एक तार का बाजा है, और आधा बाजा है करताल का। 3.5 बाजा है। इन बाजों में सब आ जाते। तार के बाजों में सतार है, सारंगी है, तंबूर है, मोरचंग है, आदि कई तार के बाजों में आ जाते। ढोलक है, ढोल है, डफ है, ऐसे है, पखावज है, ताओ क्या कहते हैं बंगाली, खोल है, ये सब खाल के बाजों में आ जाते हैं। बांसुरी है, मशक है, अलमुंजा है, मुरली है, ये फूंक के बाजों में आ जाते हैं। और करताल है, ये झांझ है, करताल है, ये सब ताल के बाजों, आदर ताल, 3.5 बाजा है, सब बाजा। ऐसे विद्या का कोई अंत नहीं है, वो खोजते ही चले जाओ, गिनते ही चले जाओ, विचार करते ही चले जाओ, ऐसी बात है। अनंत शास्त्र, अनंत शास्त्र, अनंत पारम कर शब्द शास्त्र, स्वल्पम तथा बहुवस्त देना, सारम तथो ग्राह्य पाश्य फल को से क्षीर निवामो अध्यात्म। तो अनंत शास्त्र है, अंत ही नहीं है। स्वल्पम तथा उम्र थोड़ी है और विघ्न बहुत है। इस बात से सार ले लेना। कृत्य कृत्य होना, ज्ञात ज्ञात हो जाना, प्राप्त प्राप्त हो जाना, बस पूर्णता है, कोई अंत नहीं आएगा। उम्र भर पढ़ो तो संस्कृत का अंत नहीं आता। उम्र पढ़ो तो एक एक विद्या में आगे चले जाओ। संस्कृत में बहुत विद्या है, कई तरह की विद्या, आप बताएंगे आपको, शास्त्र की बहुत विद्या है जिसका अंत नहीं आता। इस वास्ते जिसको कर्म के योग का अधिकारी हो, कोई ज्ञान के योग अधिकारी हो, कोई भक्ति का अधिकारी हो, अधिकारी में उसकी योग्यता हो, रुचि हो और विश्वास हो, वो उसका अधिकारी। भगवान पर विश्वास है, भजन में रुचि है और कहीं योग्यता भी है तो भक्ति योग का अधिकारी। योग पर शास्त्र पर
निष्काम भाव पर कर्म करना, सेवा पर जिसका विश्वास है, स्वभाव है, श्रद्धा है और शरीर में बल आदि की योग्यता भी है, समझने की, करने की रुचि भी है, वो कर्मयोग का अधिकारी हो जाएगा। तो ज्ञान में वैराग्यवान है, रुचि है, योग्यता है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा। इस वास्ते हरेक मनुष्य को अपना चुन लेना चाहिए कि मैं ज्ञान योग का हूँ, भक्ति हूँ। सदा रुचि स्वाभाविक। एक आजकल गलती हो गई है कि सुन करके करते हैं तो सुनने में ठीक पता नहीं लगता अपनी योग्यता का। मैं क्या चाहता हूँ इसका पता नहीं है। ऐसा हो गया है, तरह तरह की बातें सुनने, तरह तरह का मत सुनने, तरह तरह के सिद्धांत सुन लिए तो उनमें ऐसा उलझ गया, खुद को पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। नहीं तो ये परीक्षा होती है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मनुष्य अपना निर्णय करता ही नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। रुपयों की तरफ गुरु क्या चाहिए, मान बढ़ाई तो मान बढ़ाई चाहिए, प्रश्न वाह चाहिए हमें। तो ऐसे कई तरह से आना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपना कुछ पता ही नहीं मेरी वास्तव में चाहना क्या है। ये मनुष्य पहचाने भगत नहीं मिलती उसको। तरह तरह की सुनने से बहुत साधारणता से बुद्धि व्यवसाय नाम बहुत सगावरी अनंत बुद्धियां होती है। तो अपने चाहना का भी अपने को पता नहीं, तो फिर तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? खुद अपना भी चाहना नहीं, सुन करके याद कर लेते हम तो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, हम तो ज्ञान चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, यूं कह देंगे सभी। चाहते नहीं। अगर शांति चाहते तो अशांति वाले काम के नजीक नहीं जाएंगे। फिर शांति चाहते हैं तो जिससे अशांति होते वो काम फिर नहीं करता कभी। ऐसे ज्ञान चाहते हैं तो अज्ञान के नजीक नहीं जाएंगे। ऐसे भगवान की भक्ति चाहते हैं तो संसार के राग में आसक्ति कभी नहीं जाएंगे। इनमें जाते रहते चाहते रहते तो कुछ असली क्या चाहते हैं इसका पता ही नहीं है। खुद को पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। आप इतने बैठे हैं, बहुत भाई और बहना बैठी है, ये अपना निर्णय कर बताओ भाई कौन क्या क्या चाहते हैं। तो चाहने वाला न तत्पर हो जाएगा। जहीं कर जहीं पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलतन कछु संदेह हो। सच्चा स्नेह हो जाए, असली कहता हूँ चाहते तो वो चीज मिल जाएगी। क्योंकि हम सब के सब भगवान के छत्र छाया में है। भगवान को कल्प वृक्ष कहा है, और कल्प वृक्ष में जो चाह न करे सो पूरी होती है। तो हम असली चाह न कर ले, पता लग जाए तो पूरी हो जाएगी। जहीं कर जहीं पर सत्य संदेह हो, सोते ही मिलता न कछु संदेह हो। ये बात है। तो अब आप लोग विचार को बताओ किसी निर्णय के हमारे तो भाई ये निर्णय हम तो यही चाहते हैं। धन चाहते हो, मान चाहते हो, सुख चाहते हो, भोग चाहते हो, बढ़ाई चाहते हो, आदर सत्कार चाहते हो, जीना चाहते हो। वो बता दो, मैं दूंगा, करना आपको पड़ेगा। बता दूंगा, शास्त्रीय बात मेरे घर की नहीं। भागवत में आया है, अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। अकाम, कुछ भी कामना नहीं है हमारे, तो कोई कामना नहीं है। क्या करें? कठिन भक्ति करो, भगवान का भजन करो। एक कहता हमें तो सब चाहिए, लोभ और परलोभ, यश और मान और निरोगता, शरीर ठीक, मान, आदर, प्रशंसा, लोभ और परलोभ और ज्ञान और भक्ति, वैराग और त्याग और योग, सब चाहिए। क्या करें? सब चाहिए तो भगवान की भक्ति करो। सब भगवान की भक्ति में सब मिली होती, सब चीजें नहीं मिलेगी। तो अकाम सर्व काम होगा,
अगर महाराज हम तो मुक्ति चाहते हैं, केवल कल्याण चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, क्या करे भजन करो। तो तीनों के लिए बताया भगवान ने, भागवत में आया ये श्लोक। अकामा सर्व काम हुआ और मोक्ष काम उदारधि तीव्र भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति योग, केवल भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता। मीरा भाई कर जैसे तीव्र भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, ये बात है भागवत में कहा है, हमारी बात नहीं है। कैसा बढ़िया श्लोक है, आरंभ में आता है ना, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय, दूसरे स्कंद तीसरा अध्याय में आता है, देख लेना। तीसरा अध्याय, दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय है, संख्या देख लेना उसमें, संख्या शायद 11-12 की। अब गए अभ्यास है भागवत का, मिल गया है जी। अच्छा, अब उसमें संख्या कौन सी है? 11-12 के आसपास ही दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय मिल जाएगा। ठीक है, आपने बताया। अमेरिका की बड़ी कृपा है हमारे देश पर, संसार पर, वो एक संस्कार वर्षा कर रहा है निरंतर, ये स्टार्ट के माध्यम से और माध्यमों से। तो इससे जैसे हम अपने आध्यात्मिक रूप से बच्चों को बचाएं, अपनी संगत को इस संस्कार से कैसे बचाएं, इसका उपाय है। टेलीविजन की जो बीमारी लगी है, ये बीमारी दूर होनी तो बड़ी कठिन है, बहुत कठिन, जिसमें बालकों को तो बहुत ही इसने भस्म कर दिया। बालक बीकानेर की बात है, कहीं बालक मर गया, आत्मघात करके मर गया, टेलीविजन मना कर दे जिसने, मर गया। अब इतनी खबर कैसे छूटे, मर गया। तो ये बहुत बड़ा कलयुग का असली प्रचार है। घर में रखे ही नहीं तो महाराज, घर में रखे नहीं तो दूसरे तो देखेंगे। ऐसा बचाना चाहे तो बालकों को, छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को बताना, उपाय बताऊं। छोटे बच्चों को भगवान राम की चित्रावली है, कृष्ण की चित्रावली है, गीता प्रेम छपी है, तो वो चित्रावली दिखाओ और देखो राम जी ये कर रहे हैं, देखो राम जी ये कर रहे हैं, देखो राम जी ये कर रहे हैं, कृष्ण जी ये कर रहे हैं। ऐसे छोटे बच्चों को चित्र देखने का शौक होता है, ये बालक को चित्र देखने का शौक ही नहीं पड़ रहा है, तो ये चित्र दिखा दो, ये सामने दिखाओ मत, और उसमें रखाओ और पढ़ाओ अपने ही। स्कूलों में तो और कॉलेजों में तो असली बिगाड़ने का अड्डा है, कॉलेज है वो तो असली नष्ट करना जीवन, स्कूलों में नष्ट करना जीवन। बड़ा कुशल, महान कुशल, महान पता नहीं ये बात है। रामायण के ऊपर में, महाभारत के ऊपर में कैसे बनी, तो जिन लोगों की रुचि कम भी है टेलीविजन की तरफ भी, उनके घरों में भी और सत्संग में जाने वाले लोगों की भी रुचि टेलीविजन की तरफ इसलिए होती है कि वो रामायण देख लें, महाभारत देख लें, तो ये तो उनके मन से जीवित रहती है बात। बच्चे देखते हैं, बोले दादी भी देखती है, दादाजी भी देखते हैं, सब देखते हैं टीवी, उसके बाद वो सारे कार्यक्रम देखते हैं। ये बात बाहर आकर चल जाती है। इसमें ये देखते हैं तो ये ठीक है, क्योंकि हमारे उपदेश में भी लिखा है कि दृश्य और श्राव्य दो काव्य होते हैं, एक दृश्य होता है, एक काव्य होता है। दृश्य श्राव्य होता है, तो श्राव्य और काव्य है, उसमें श्राव्य से भी काव्य का, ये दृश्य का जो दृश्य है, इसका असर ज्यादा पड़ता है। तो नाटक है, भाण है, चंपू, ये दृश्य है, दिखाते हैं ऐसे, तो उनका असर पड़ता है। तो इनमें भी ऐसी बातें है, जैसे महाभारत दिखाया, तो उसमें भी विज्ञापन भर देते हैं, उसमें भी गहरा गाना दूसरा भर देते हैं, उसमें इच्छा, शोक की इच्छा, भोग की इच्छा, उसके अनुसार उनमें कई चित्र और आ जाते हैं, फिर तो बह जाता है। केवल यही हो तो फिर भी ठीक है, परंतु इसमें भी विधि पूर्वक नहीं है। मैंने देखा, मैंने भी देखा है,
तो उसमें जो पीढ़ी है ना शास्त्र की वो नहीं है। संस्कृत बोलते हैं तो शुद्ध संस्कृत नहीं है। और वे तर्पण करते हैं तो शुद्ध तर्पण नहीं है। पानी क्यों देते हैं पितरों को? पानी तो पितृतीर्थ ये है, ये देव तीर्थ है। वो पढ़ते हुए पानी यूं दिया जाता है, वो यूं ही देगा यूं ही। बहनों माताओं जो दिखाते हैं वो खुद अस्त्र दिखाते हैं, यहाँ तक रखे, यहाँ कपड़ा नहीं रखेंगे। सिर कहते हैं इसी बाढ़ रखा गया। अब कौशल्या बोल के हुआ जैसे द्रौपदी कही हुई रूप, तो ये बिल्कुल विरुद्ध है, शास्त्र से विरुद्ध है। ये जो खास असली चीज है ना महाभारत आदिक, इसमें कैसी बात है? मर्यादा विरुद्ध है। पहले की मर्यादा नहीं है। आजकल का संस्कार भर दिया उसमें, वो उन्हें भर दिया, दिखा दिया। वो बोलने वाले जानते नहीं है। सीता जी की चूड़ामणि की बात है, जो सीता जी ने 13 में से खोज करके और दी। ये था चूड़ामणि क्या होती? चूड़ामणि होती है यहाँ बोर होता है, बोर कुछ भी नहीं दिखता अभी। कल तो मैंने देखा था वहां, तो उन्हें उठा नहीं चूड़ामणि क्या होती है, तो केसों में से निकाल करके थी। ठाकुर जी के मंदिर में कल देखा मैंने, कहाँ देख रहा था ये चूड़ामणि। तो पता कौन है उनको चूड़ामणि किसको कहते हैं पता ही नहीं है। चूड़ा नाम कैसों का है, उनकी मणि क्या होती है? ऐसी ऐसी विरुद्ध बातें उनको ध्यान नहीं है। वे जो पात्र है स्वांग करते हैं ना, तो ये वास्तव में ठीक नहीं है। अगर ठीक हो तो बहुत शिक्षा मिले। महाभारत की जैसी घटना है वैसी घटना दिखाई जाए ठीक तरह से, मर्यादा से, तो महाभारत सुनने के अपेक्षा ज्यादा हो जाए, वो नहीं। इस वास्ते अशुद्ध अश्लील और विरुद्ध चीजों को पकड़ लेंगे लोग। अंतःकरण जैसा होता है वैसे ही पकड़ते हैं। ये बात एक तरफ होता है कि भगवत प्राप्ति में अपने शास्त्र और संत गुरु को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। गुरु के बगैर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज समाज के अंदर जो गुरुओं का हाल है, बहुत सी दुकानें ऐसी खुली हुई हैं, बहुत से ऐसे समुदाय बने हुए हैं जो अपने आप को भगवान प्राप्ति का ठेका देते हैं, और वो प्राणी जो है भगवत हो जाता है किसी के पीछे किसी न किसी के लग जाता है। श्री गुरु की प्राप्ति कैसे हो और श्री गुरु का मार्गदर्शन कैसे मिले, ये बड़ी समस्या। गुरुओं की तो बहुत भरमार है आज, गुरु गुनाई मिले, जहां जाओ गुरु बनने को तो तैयार। मैं तो एक बड़ी कड़वी बात कहता हूं भाई, वो गुरुओं के तो बहुत विरुद्ध पड़ती है, आपके विरुद्ध पड़ती होगा। आज गुरु भेंट पूजा चाहता है। जितने गुरु बनते हैं भेंट पूजा करो, जाओ। तो मैं उनको कहता हूं कि वो आपके पोता चेला है, वो समझ गए। माना आपका गुरु बनता कि हम गुरु हैं और चाहता है धन, तो धन है वो उनका इष्ट हुआ, धन आपका हुआ तो आप हुए गुरु, आपका चेला हुआ धन, धन का चेला हुआ पोता चेला आपका है। तो मेरी बात करनी होती है, कड़वी होती है, हमें दिखता है ऐसा। अब वो गुरु क्या न्याय करेगा? धन की चाहना है जिसके, मान की चाहना है, बड़ाई की चाहना है, हमारा आचार्य और हमारा बड़ा मान ले लो, ये चाहना भीतर में है, वो कैसे कल्याण करेगा?
गुरु कम से कम चाहिए कि मेरे से कुछ नहीं चाहता है। को वा गुरु यो हितोपदेष्टा, केवल उसके हित के लिए बात कहता है, चाहता कुछ नहीं, यही चाहता है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, वो गुरु होता है। क्या कहते हैं? जैसे आप गुरु बता रहे थे, गुरु तो मिलते नहीं, गुरु के बिना भगवत प्राप्ति होगी नहीं। ना, ये बात है, ये मानते ही नहीं। गुरु क्या है कि जिससे मेरे को साधन मिल जाए वो गुरु है। चाहे ग्रंथ से मिले, घटना से मिल जाए, व्यक्ति से मिल जाए, अपने कल्याण की बात में जाए, कोई गुरु है। गुरु बनाने से कल्याण होता ही नहीं। बनावटी गुरु से कल्याण कैसे होगा? हाँ जी, हाँ, गुरु बनाने के क्षेत्र में नहीं पड़े, उसमें तो बड़ा धोखा होता है। अपनी असली जिज्ञासा, मैं परमात्मा तब तो कुछ चाहता हूँ, ऐसी जिज्ञासा बढ़ाओ आप, तो गुरु मिल जाएंगे। गुरु नहीं तो गुरु से भगवान मिल जाएंगे, असली गुरु मिल जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। केवल चाहना, और असली गुरु है विवेक। गीता ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसर। अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। तो अपना उद्धार आप करे तो आप ही अपना गुरु है। सच्ची बात है ये। तो गुरु को भी तो आप ही मानोगे, क्या दूसरा मानेगा कोई? असली गुरु को भी आप मानोगे, गुरु मनाएगा, तो आप ही गुरु हो। तो क्या करें कि जहाँ बढ़िया अपने कल्याण की बात है वहाँ सुने, संबंध न जोड़े, अपना कल्याण हो, अपना उद्धार हो, जहाँ मिले सुन लो। जहाँ दिखे ऐसी गई तो धन के लिए, मान के लिए, बढ़ाई लिए, तो वहाँ से हाथ जोड़ कर अलग हो जाओ। निंदा मत करो, उसकी काट छाट से मत करो, चर्चा मत करो। अपने को जहाँ मिले वहाँ ले लो, जितना मिले वहाँ ले लो। असली जिज्ञासा हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अपना ही कल्याण मात्र चाहता है तो क्या वो स्वार्थी नहीं है? दूसरा जो सेवा मात्र करता है, संसार की सेवा, समाज की सेवा करता है, केवल कल्याण चाहता है, वही समाज की असली सेवा करता है। समाज की सेवा करता है, कल्याण नहीं चाहता है, वो सेवा कर ही नहीं सकता। समाज की सेवा वो क्या करेगा? वो तो अपनी सेवा करेगा। स्वयं सेवक होते हैं, लाठी ले चल रहे, घर में माँ बाप बूढ़े हैं, बीमार है, तो स्वयं सेवक है, अपना ही सेवक है। वो संसार का सेवक नहीं है, अपना ही सेवक, स्वयं का ही सेवक। तो समाज की सेवा को क्या ढूंढ करेगा? जो कल्याण नहीं चाहता, उद्देश्य जिसका कल्याण नहीं है, वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। ये कलयुग का एजेंट है। वे नाम तो सेवा धरते हैं और मान और बढ़ाई पैसा खर्चने नहीं चाहते, वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। मुक्ति चाहता वो स्वार्थी नहीं होता है, वो असली परमार्थी होता है। मुक्ति को जानते ही नहीं लोग, कहते देते मुक्ति चाहते हैं। वहाँ कई आते हैं ऋषिकेश, जवान लड़के, तो भाई तुम पूछे कि हम माँ बाप को नहीं पूछा आगे, क्योंकि माँ बाप तो स्वार्थी है, हम तो परमार्थी हैं, सेवा करेंगे, माँ बाप स्वार्थी हैं, इस बात तुमने पूछा ही नहीं। काम पड़ा मेरे तो तार दो माँ बाप को, कोई बेचारे गरीब भटकते होंगे, या तुम यही रहो। पैसा नहीं तो किसको भी तार दिला दो उसका, माँ बाप उठा देते। जो आज तो जा बेचारा, उन्हें पता तो नहीं कहाँ है वो कहते माँ बाप स्वार्थी है। ऐसे में जो भजन ध्यान करते वो स्वार्थी है। स्वार्थ परमार्थ क्या होता है बात सुनी ही नहीं उसने इस बात का विचार किया ही नहीं, यूं ही अपनी अटकल कहते हैं स्वार्थी। स्वार्थी क्या है, परमार्थी क्या है, ये जानते ही नहीं। अब आपको उत्तर देता हूं। वास्तव में जो नाशवान चीज को चाहता है, नाशवान के द्वारा ही सेवा करना चाहता है, वो सेवा नहीं कर सकता।
अविनाशी तत्व का अनुभव करने वाला नाशवान चीजों से सेवा ही करता है। वो शरीर से, मन से, बुद्धि से, वस्तुओं से वो सेवा कर सकता है। जो नाशवान का जिसके मन में महत्व है वो सेवा क्या करेगा? अविनाशी की चाहना करने वाला स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी है जो नाशवान चीजों को चाहता है। अविनाशी चीजों चाहता है वो परमार्थी है। अविनाशी चीजों को चाहता नहीं, मूल्य नहीं, तभी तो विनाशी चीजों का महत्व नहीं है। तभी तो विनाशी दूसरों की सेवा में खर्च करेगा। और विनाशी का महत्व हृदय में होता मान के लिए, बढ़ाई के लिए खर्च करेगा। तो मान बढ़ाई खरीदता परमार्थ क्या करता है? एक चीज है नाशवान, एक अविनाशी। अविनाशी की चाहने वाला स्वार्थी नहीं होता, विनाशी चीजों को चाहने वाला स्वार्थी होता है। धन चाहे, मान चाहे, बढ़ाई चाहे, निरोगता चाहे, स्वास्थ्य चाहे, ये सब स्वार्थी। पर परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहते, वो स्वार्थी नहीं है। वो सत्य चीज को चाहता है। ये सब असत्य को चाहने वाले हैं। तो सत्य चीज चाहने वाला ही सेवा करेगा। और उसके द्वारा सच्ची सेवा होगी समाज की। स्वार्थी के द्वारा सेवा कैसे होगी? ये तो ऊपर की है, कलयुग महाराज का प्रचार है ये, कि अपना कल्याण करेगा। अच्छा महाराज जी, हाँ कर दो, कर दो। आपको जो प्यारा लगे, राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, गणेश है, ये 5 खास ईश्वर। जैसे ये बात है कि सत्संग में लग जाए, लोग भजन में लग जाए, किस तरह से ये सत्संग हो जाए, ऐसा भाव रहेगा तो उनका अहित करने वालों के लिए भी ये सत्संग करे। इनका स्वभाव खराब है, सत्संग करे। ये तो गाता पर सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। सुना है ना? फिर सुना था भाई, सुना था। ब्याह करना है तो छोरी का ब्याह कैसे करेंगे? सत्संग करो। अभी समझ ही नहीं आ रही, सत्संग करने से कैसे होगा? देखो, अनजान आदमी को हाथ नहीं लेना चाहिए। जिसको जानते नहीं उसको खोलना नहीं चाहिए। और कभी कभी श्रद्धा तो ली पातंजलि उधर नहीं हुआ पूछना पास में देखो ये बात है। दर्शन मूल छपा हुआ है, छोटे सा मूल छपा हुआ है लीडर स्पेस में, और टीका से छपा हुआ है। अच्छा, एक बहुत बड़ी जगह वाला, बहुत बड़ी सभा है, शंकराचार्य भाष्य गीता का जितना है सब पातंजलि और दर्शन है। एक हरिकृष्ण जी की टीका बहुत सुंदर, छोटी छोटी आजकल मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं, मिलता है कैसा ईशान है? योग प्रदीप है वो तो योग प्रदीप है महाराज जी, वो पातंजलि योग प्रदीप है। हाँ, योग प्रदीप बड़ा है, वो बड़ा है, आपके पास है। अच्छा तो उसको देख लेना है। ये कह रहे हैं संस्कृत में धर्मशास्त्र में पीएचडी कर रहा हूँ, संस्कृत में धर्मशास्त्र में पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा तो संस्कृत में संस्कृत लिख रहे हैं, संस्कृत भाषा में कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे पूछ रहे थे कि अब जवाब कहीं नहीं मिला, तो जवाब का उपास है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम।
ये 81 तरह होते हैं सारे, ये हमसे बता दिया 81 किस तरह के, इतना है। पितरता है सारे, कृतकार्यता, अनुमोदिता और क्रोध, लोभ, मोह, पूर्व का और लघु, मध्यम, अतिमात्रा, ऐसा सब कैसे होते हैं। ये 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावक्र। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा और जाति, देश, काल, समयानवच्छिन्न, सार्वभौमा, महाभारतम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियमा, वितर्क बाधने, प्रतिपक्ष भावना। ये पितर का हिस्सा है, ये यम और नियम बताया ना। कृतल कार्य अनुमोदिता, क्रोध, लोभ, मोह, पूर्व का और मृदु, मध्यम, मात्रा, दुख, ज्ञान, अनंत फला। तो आपको तो विषय है कितनी बात मिल गई, पुस्तक से कितनी बात मिल गई, बढ़िया बात मिल गई। दुख, अज्ञान, अनंत फला, बहुत दुख करने वाला है, अज्ञान करने वाला, मूर्ता करने वाले, हित है, ये सब प्रतिपक्ष भावना से बढ़ जाते हैं। कृतल कार्य अनुमोदित और क्रोध, लोभ, मोह, पूर्वक और मृदु, मध्य, अधिमात्रा, किसी विशेष बात बताई। पितर अहिंसा है ना, अहिंसा तो अहिंसा कैसे हो, तो पितर के हिंसा को बाध करने के लिए अहिंसा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम 5, जिसमें यमों की महिमा में, नियमों की महिमा इतनी नहीं है। सत्य, संतोष, दोष, स्वाध्याय, परिणाम, ईश्वर, नियम से यम है, तो इससे किए जाए साधन उनकी अपेक्षा जो न करने का संयम है वो ऊंचा दर्जे का है। कितनी बात विशेष बताई। सत्य बोलने की अपेक्षा असत्य नहीं बोलना, इसी में मजा दे। दिखने में तो सत्य की में ज्यादा दिखती है, परंतु सत्य असत्य नहीं बोलना है, इसी में ज्यादा है। तो जो अपने क्या कहे इसको साधन, हाँ, इनमें से निषेध पर यम है, यम बड़े बलवान है। तो ये निवृत्ति, हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हाँ, यम है। तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर, नियम है। तो नियम तो रावण आदि में मिलेगा, पर यम नहीं मिलेगा, यम नहीं मिलेगा। ऐसे यमों का पालन कैसे हो, प्रतिपक्ष भावना से, अहिंसा से। तो निषेध पर हुआ ना साधन, एक विधि पूर्वक साधन है, एक निषेध पूर्वक साधन। अपने जितने हैं, मैं कहता बहुत हूँ, पर कहने पर भी लोग विधि साधनों को तो करते हैं, निषिद्ध साधनों का निवृत्त नहीं करते हैं। निषिद्ध का निवृत्त करना है, बहुत बढ़िया चीज है, पर ये लक्ष्य नहीं जाता आदमी का। नाम जब